गुड इवनिंग, वी आर मूविंग फर्दर। हम लोगों ने 6th क्वेश्चन तक लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ विल स्टार्ट विथ 7th। तो 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। जेंटली का एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है यहाँ पे। जेंटली का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। जेंटली का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, मतलब बस हाथ में बॉल लिया और ड्रॉप कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। सो ए जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब बॉल को हम लोग किसी हाइट से छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और ये बोला गया है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वो एक्सेलरेशन हो गया। सो विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे 20 मीटर की हाइट है ना। 20 मीटर की हाइट है और 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है। तो ये हाइट जो है और एक्सेलरेशन कितना है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जब बॉल यहाँ से यहाँ गिरा तो इसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ये बताओ। स्ट्रेट लाइन है, दोनों सेम होगा, दोनों कितना होगा 20 मीटर। तो यही इसका डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि हमें क्या पता है, एस पता है और क्या पता है, ए पता है। अब ये बोल रहा है और क्या पता है, यू, क्योंकि जेंटली ड्रॉप था इसलिए यू इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये तीन चीज़ पता है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एस पता है, यू पता है, ये ज़ीरो हो गया, हाफ ए पता है, टाइम नहीं पता है। सो 20 मीटर इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो ये 0 से ये कैंसिल, 2 उधर गया, टी इक्वल टू √4। सो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन। क्या क्या गिवन था हम लोगों ने लिख लिया। बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना जरूरी है कि जेंटली ड्रॉप्ड का मतलब u इक्वल टू 0। एक कार इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी u इक्वल टू 0। तो इस तरह की चीज़ों को क्वेश्चन में हिडन डेटा को ढूंढो। और ये बोला गया है कि व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक, तो पता चल गया हमको, एंड विथ व्हाट वेलोसिटी। इसका मतलब विथ व्हाट वेलोसिटी का मतलब क्या है, v फाइनल वेलोसिटी निकालना है मुझको। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू एस, वी स्क्वायर। ठीक है, तो v क्या हो गया, 20 इंटू 20 का रूट। v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है 7th क्वेश्चन। कुछ डाटा दिया हुआ था और वही 3 हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन में ढूंढ के लगाना था। बस ये देखो कि क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है और क्या नहीं है, क्या निकालना है हम लोगों को। नाउ लेट अस गो टू द 8th क्वेश्चन। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज गिवन इन 8.12। मैं ये चाहता हूँ जब आप इस तरह का ग्राफ देखें तो आपके मन में उस ऑब्जेक्ट का पिक्चर घूमने लगे जो इस तरह से चल रहा हो। ठीक है, तो अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है।
अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ रही है लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। जैसे पहले सेकंड में 0 था, अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, उसके अगले में 4 मीटर से, उसके अगले में 6 मीटर से, तो हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उसका ग्राफ हम लोगों को पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, या स्पीड टाइम ग्राफ में। लेकिन ये स्पीड टाइम ग्राफ में ये कर्व है ऐसा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जरा देखा जाए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब ये ग्राफ है, 4 सेकेंड पे पॉइंट लीजिए और ट्रेस करो, ये 4 सेकेंड पे ये ग्राफ कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। यानी इस ग्राफ की में जो ऑब्जेक्ट इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है वो इस पॉइंट पे रहा है, जो 4 सेकेंड ये रहा और उसने ये स्पीड अचीव की, ठीक है। तो 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो क्या होगा, ये एरिया, ठीक है, सिंपल है। तो ये जो एरिया है ये शेड कर दीजिए, ये वो डिस्टेंस ट्रेवल है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ डेट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। तो ये एरिया हो गया वो, ठीक है। ये जो येलो से आउटलाइन और ब्लू से ये। अब विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब फिर से जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है अगर इक्वल टाइम में, इसका मतलब कि स्पीड को नहीं बढ़ाना है, स्पीड को कांस्टेंट रखना है। अगर मैंने स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की रखी, उसी से चल रहा हूं, तो मैं हर आवर 10 किलोमीटर ही चलूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज माई स्पीड और डिक्रीज माई स्पीड, दैट विल रिजल्ट मी फॉलोइंग अ यूनिफॉर्म मोशन। तो अब इस ग्राफ को गौर से देखो, यहां पे कौन सा ऐसा पार्ट है जो ये बताता है स्पीड कांस्टेंट है। अगर मैं इस पार्ट पे देखता हूं तो स्पीड यहां पे 2, 4, 6 ऐसे करके बढ़ रही है स्पीड, ठीक है। लेकिन ये पार्ट जब ये देखो यहां पे, जब ये ग्राफ जो है ना ये एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे स्पीड बढ़ना और घटना बंद हो गया, स्पीड हो गई कांस्टेंट। तो ये है वो ग्राफ, ये पार्ट, ठीक है। तो ये वो पार्ट है ग्राफ का जहां पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यहां पे स्पीड कांस्टेंट है और स्पीड क्या है, ये 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। 7 ये होगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया स्पीड उसका, और ये वो रीजन हो गया जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन फॉलो हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो सबसे पहले देखो, पहला, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट ए जीरो वेलोसिटी, ऐसा हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर फेंकता हूं हवा में। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को हवा में फेंका, तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में आ जाता है तो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उस पर एक्ट करने लगता है। तो ये ऑब्जेक्ट गया ऊपर, ऊपर फेंका है, रुकेगा और फिर नीचे आएगा। तो ये पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और नीचे जस्ट आने वाला है और ऊपर जाना रुक गया है, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है
वो 0 होगी, और क्योंकि ऑब्जेक्ट एयर में है तो उस पर एक्सेलरेशन जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। एक ये रियल लाइफ सिचुएशन हो गया कि पत्थर को ऊपर फेंको, ये पत्थर अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे उस सिचुएशन में होगा जब उसकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगी और वेलोसिटी 0 होगी। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो सर्कुलर मोशन है, सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये वो एग्जांपल हो गया। थर्ड देखो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? रस्सी से टाई करो स्टोन को और रोटेट करो तो उस पर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है और वेलोसिटी टेंजेंशियल हो रही है उसकी हर एक पॉइंट पे। तो ये वो सिचुएशन हो गया जब एक्सेलरेशन उसका टुवर्ड द सेंटर, वेलोसिटी टेंजेंशियल। तो ये भी वही एग्जांपल हो गया, रोप से स्टोन को टाई करके रोटेट करो यूनिफॉर्मली। सिंपल चीज़। ये तीनों समझ में आ गया आप लोगों को? काफ़ी कंसेप्चुअल एग्जाम्पल्स पूछे हैं ये। फर्स्ट वाला जो है, दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो सबसे पहले सर्कुलर ऑर्बिट है, समझ लो सर्कुलर ऑर्बिट। रेडियस दिया हुआ है इसका, अब यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स स्पीड, स्पीड निकालना है हम लोगों को। स्पीड इज इक्वल टू, पता है हम लोगों को डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस से, और टाइम दिया हुआ है इफ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो 24 अर्थ ये मान लो, ठीक है। अब इस ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है ना हमें, ये देखो यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। तो ये रेडियस मेरे को दिया हुआ है सर्कुलर ऑर्बिट का। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियस डिस्टेंस, और टाइम क्या हो जाएगा? 24 आवर्स, ठीक है। सो 42250 किलोमीटर, 2 इंटू 3.14 इंटू 42250, ये किलोमीटर हो गया। और 24 आवर को 60 मिनट 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो ये आएगा मेरे को किलोमीटर पर सेकेंड में स्पीड, ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लो कि सही है या नहीं। 42250, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, एंड देन वी विल मूव टू द सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा है फोर्स। तो अभी तक जो भी मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन उसको एक बार रिवाइज करो ठीक से, ठीक है। और फिर हम लोग सैटरडे को टेस्ट रखेंगे इसका। जो क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व किया गया है उस तरह से ही उसी लाइंस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। आपको सॉल्व करके सही आंसर उस पर टिक करना होगा, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3.14 इंटू 42250, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन हम लोगों का 10 डिस्कस हो गया है। कोई डाउट है तो उसको ग्रुप पे पूछो, मैसेज कर दो, आई एम देयर टू आंसर। और सैटरडे के लिए फर्स्ट चैप्टर मोशन का टेस्ट होगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, मोस्टली न्यूमेरिकल्स आएंगे। और एक ये बता देता हूँ, 9th क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, इससे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। So thank you. We'll continue in the next class.